ऐसे करो ना विदा। गुस्से को अपने ऊपर इतना भी हावी मत होने दे शरद। तू भूल जाए कि तू क्या कह रहा है। समझ नहीं आ रहा माँ, कि आपने मुझे क्यों मारा। ये आपका मेरे लिए गुस्सा था या उस आदमी के लिए हमदर्दी। इस आदमी ने आपकी बेटी को कभी ना खत्म होने वाला दर्द दिया है। उस क्या किया बोल गया, जवान बेटे हाथ उठा दिया। क्या करूं मैं, नहीं देखी जाती मुझसे मेरे बच्चों में इतना गुस्सा, इतनी नफरत। जो हुआ वो इस माँ के लिए सहना आसान है क्या? कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं। इतनी हैरानी क्यों है चेहरे पे। एक साला अपनी जीजा से मिलने नहीं आ सकता, खासकर ऐसे मौके पर जब जीजा बेचारों की तरह लाचार बिस्तर पर पड़ा हो। नहीं 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 नहीं, झूठ क्यों बोलूं। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा हाल पूछने आया। अरे आया तो मैं रेवा से मिलने था, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हें देख लिया। इस तरह तड़पता हुआ था। पता है तुम्हें, ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा दर्द कुछ कम हुआ है। रोक नहीं पाया खुद को जब पता चला कि रेवा ने तुम्हें गोली मारी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उसका निशाना गलत कैसे हुआ। काश ये गोली तेरे सीने में चली होती। काश महल में घुसते वक्त तेरी लाश पड़ी होती।
काश ईश्वर ने अपना न्याय पूरा किया होता। लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं, ये जो भी हुआ है वो भी कम नहीं है। और फिर तेरे पापों की सजा तुझे एक बार में क्यों मिले? तड़पते रहो तुम, हर सुबह एक नई सजा लेकर आए तेरे लिए, एक नई सजा लेकर आए तेरे लिए, एक नई सजा लेकर आए तेरे लिए, एक नई सजा लेकर आए। हर रात तेरी जिंदगी में अंधेरा फैलाए। तरसो, जीने के लिए तरसो, सांस लेने के लिए तरसो, पानी तक नसीब ना हो तुझे, पानी तक नसीब ना हो, पानी तक। शरद भैया, शरद भैया, शरद भैया, शरद भैया। देवा, बहुत अच्छा किया तूने जो इस तरह से अपना बदला लिया। इस इंसान के साथ ऐसे ही। भैया, यहाँ पर हमने बदला लेने के लिए गोली नहीं चलाई थी उन पर। वो तो हमसे गलती से गोली चल गई थी। नहीं रे बाप, तूने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की तूने, जिसे छुपाने के लिए तुझे झूठ बोलना पड़े। इस इंसान के साथ तूने वही किया जिसके ये लायक है। पर भैया, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने वाकई जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी उन पर। हम मानते हम गुस्से में थे, पर भैया जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना थी, बस। शरद भैया, शरद भैया, शरद भैया, हमारे भैया, शरद भैया, बात तो सुनिए हमारी। बाप, मैं नहीं मानता जो तूने कहा है वो सच है। जानता हूं किस तकलीफ से गुजरी है तू, और तुझे पूरा हक है जो तूने किया वो करने का। फिर ये झूठ क्यों है बाप? तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम इस तरह किसी को चोट पहुंचा दे, हमें इसका कोई हक नहीं। ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, और अगर हम किसी से भी इसे छीनने की कोशिश करेंगे तो हम भगवान के अपराधी हो जाएंगे। और हम ऐसे नहीं है भैया, वरना क्या फर्क रह जाएगा उनमें और हम में। भैया, जो भी हुआ हमें दुख है उसका, बहुत पछतावा है। पछतावा? ये क्या हो गया रेवा तुझे? इस इंसान ने तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली,
उससे तेरी खुशियां छीन ली, उससे तेरे सपने छीन लिए। उस इंसान के लिए तू हमदर्दी दिखा रही है? उस इंसान के लिए? नहीं भैया, गलत समझा है आपने। हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। हम उनसे सिर्फ नफरत करते हैं। लेकिन भैया, हम अपनी नफरत को इतना बड़ा नहीं कर सकते कि हम खुद छोटे हो जाएं। हम अपनी नजरों में नहीं गिर सकते भैया। हम वो नहीं बन सकते जो हम नहीं हैं। रेवा, लगता है माँ की बातों का तुझ पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं नहीं, इसलिए उनकी जुबान बोल रही। यहाँ सब सही है, सब सही है, सिवाय मेरे। बस खुश रहो। भैया आप गलत सब। भैया सुनिए, शरद भैया। हमारा विश्वास और पक्का हो गया है पन्ना। इतने बड़े हादसे के बाद भी रेवा के अंदर की अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है। ईश्वर ने उसे बहुत खूबसूरत दिल देकर भेजा है इस दुनिया में। ऐसा दिल जिसमें सबके लिए दया है, सबके लिए प्यार है। हमारी आस झूठी नहीं होगी पन्ना। यश और रेवा दोनों अच्छे इंसान हैं और यही अच्छाई उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएगी। जरूरत है दोनों को साथ वक्त बिताने की, तभी तो एक दूसरे के अंदर झांक पाएंगे वो। और इसका प्रबंध हम करेंगे। हम रेवा और यश को कुछ दिनों के लिए इस राजमहल में अकेले छोड़ देंगे और हम लोग किसी बहाने कहीं दूर चले जाएंगे।